अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नासा जो हमेशा से खला और दूर दराज सैयारों के राज खोजता आया है, अब जमीन के गहरे समंदरों में कुछ तलाश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो इदारा हमेशा कायनात की वसअतों में जिंदगी के निशानात और नए राजों का पीछा करता रहा, वो जमीन की गहराइयों में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या ये महज तहकीक है या कोई ऐसा इशारा मिल चुका है जिसने नासा को चौंका दिया है? नासा के साइंसदान समंदर के उन मकामात तक पहुंच रहे हैं जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न जिंदगी की कोई आम शक्ल पाई जाती है, और जहां दबाव इस हद तक ज्यादा है कि वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन कुछ तो है इन गहराइयों में जिसने नासा को वहां पहुंचने तक मजबूर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मुहिम के हर पहलू को खंगालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सकें। नाज़रीन गिरामी, नासा की हालिया तहकीकात पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम इस इदारे की गुज़श्ता समंदरी खोजों पर एक नजर डाल लें जो इसे फिर समंदर में उतरने की दावत दे रही हैं। वाकया कुछ यूं है कि 1970 की दहाई में नासा ने खला की बजाय जमीन के एक ऐसे मकाम की तरफ अपने कदम बढ़ाने का फैसला किया जो सदियों से पूरे सारियत में डूबा हुआ था। हम बात कर रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल की, वो मकाम जहां जाने वाले बहरी जहाज और हवाई जहाज अक्सर तौर पर गायब हो जाते हैं और जहां का जिक्र सुनते ही लोगों के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। नासा के साइंसदानों ने इब्तिदा में ये जानना चाहा कि क्या इस मुसल्लस के पीछे कोई साइंसी हकीकत है या ये महज एक पुरअसरार अफसाना है। तहकीक का आगाज होते ही साइंसदानों ने इस इलाके की जुग्राफियाई खसूसियात, पानी की कसाफत और मकनातीसी फील्ड का तफसीली जायजा लिया। जैसे ही तहकीकात का दायरा बढ़ा, इन्हें एहसास हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें दरियाफ्त करना आसान नहीं होगा। कहानी में उस वक्त दिलचस्पी बढ़ती है जब नासा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस एक आबदोज को समंदर की तह में भेजा। जैसे ही आबदोज समंदर की गहराई में पहुंची, हैरान कुन तौर पर उसके आलात में खराबी आने लगी। मकनातीसी सरगर्मियां इस कदर शदीद थीं कि कंपास ने काम करना छोड़ दिया और आबदोज का राब्ता नासा की मेन टीम से मुनक़ता हो गया। चंद लम्हों बाद आबदोज का अमला खौफ में मुब्तला हो गया क्योंकि उन्हें आबदोज के आसपास रोशनियों की चमक महसूस होने लगी जो ना तो किसी जानवर की थी और ना ही किसी समंदरी पौधे की। इस पुरअसरार तजुर्बे के बाद नासा ने मजीद तहकीक को आगे बढ़ाया और इलाके के पानी में मौजूद गैसों और मादनियात का तजिया किया। इन तजियात से एक नया राज सामने आया कि उस इलाके की तह में मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले मौजूद हैं जो कभी कभार सतह पर आ जाते हैं और पानी की कसाफत को इस हद तक कम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा जहाज भी नीचे डूब जाता है। इसके अलावा माहिरीन ने यहाँ गैर मामूली मकनातीसी कुव्वतें भी महसूस की जिनकी वजह से आलात खराब हो जाते हैं और जहाजों का रास्ता भटक जाता है। नासा का कहना है कि जमीन की मकनातीसी कुव्वत दरअसल इसके अंदरूनी ढांचे का नतीजा है। जमीन के मरकज में मौजूद गर्म लोहा और निकल माया हालत में मुसलसल हरकत कर रहे हैं जिससे एक बहुत बड़ा मकनातीसी मैदान बनता है जो हमारे सियारे के गिर्द हिफाजती तय बनाता है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि बरमूदा ट्रायंगल में मकनातीसी कुव्वतें आम इलाकों से मुख्तलिफ महसूस होती हैं और ये फर्क इतना शदीद होता है कि कंपास जैसे आलात भी सही सिमत दिखाने में नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा नासा की तहकीकात ने इस बात को साबित किया कि बरमूदा ट्रायंगल में कंपास जैसी चीजें इसलिए नाकाम हो जाती हैं कि यहाँ का मकनातीसी मैदान दूसरे इलाकों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ है। नासा ने बरमूदा ट्रायंगल के अलावा समंदर की गहराई में ऐसी हैरत अंगेज तहकीकात की जिन्होंने दुनिया भर को वर्तह हैरत में डाल दिया और हमें ऐसी मखलूकात से मुतारिफ करवाया जो आज तक इंसानी आंखों से ओझल थी। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल टाइटन नामी एक जदीद तरीन सबमरीन जब समंदर की गहराइयों में अचानक तबाह हुई तो इस वाक़े ने एक बार फिर नासा की तवज्जो हासिल कर ली। टाइटन सबमरीन तकरीबन 3.5 किलोमीटर की नाकाबिले यकीन गहराई में पहुंची थी जहां दबाव इतना शदीद होता है कि वहां ना तो कोई आम मशीन चल सकती है और ना ही इंसान जिंदा रह सकता है। ये सबमरीन अपने मिशन में नाकाम हो गई और अचानक तबाह हो गई जिसने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। नासा ने इस वाक़े से एक अहम सबक सीखा और तय किया कि वो इस हादसे से भी ज्यादा गहराई में जाकर समंदर के राजों को खोजेगा और जानेगा कि आखिर समंदर की गहराई में ऐसा क्या है जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। लिहाजा इस मकसद के लिए नासा ने एक जदीद तरीन ज़ेरे आब गाड़ी तैयार की है जो न सिर्फ 6 किलोमीटर की गहराई में जा सकती है बल्कि वहां के शदीद दबाव को भी बर्दाश्त कर सकती है।
इसकी तैयारी से नासा का मकसद समंदर की उन गहराइयों तक पहुंचना है जहां आज तक कोई मशीन नहीं जा पाई। और अब नासा ना सिर्फ इन अनदेखे समुद्री जानदारों का खोज लगाना चाहता है, बल्कि मादनियात और कुदरती वसाइल को भी समझने का ख्वाहां है जो जमीन की इन गहराइयों में छुपे हुए हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि जमीन का सबसे गहरा मकाम मरियाना ट्रेंच है जो बैरुल काहिल में वाक़े है और इसकी गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई कि अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दें तो वो भी इस समुद्री गार के अंदर गायब हो जाएगी और इसकी चोटी सतह से 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। अब जरा तसव्वुर करें कि इस गहराई में क्या हो रहा होगा। यहाँ का दबाव इतना शदीद है कि कोई आम इंसान या मशीन वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये दबाव इस कदर ज्यादा है कि वहां हर मुरब्बा इंच पर तकरीबन 8 टन वजन होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वहां एक हाथी के वजन के बराबर दबाव एक इंसानी जिस्म के हर हिस्से पर पड़ता है। और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ रोशनी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सतही रोशनी तकरीबन 1 किलोमीटर की गहराई में खत्म हो जाती है। मरियाना ट्रेंच की गहराई में मुकम्मल अंधेरा है, जिसे हम एब्सोल्यूट डार्क जोन कहते हैं। यहाँ न सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही कोई आम मशीन बगैर मखसूस तैयारी के यहाँ काम कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन गहराइयों में दर्जा हरारत भी इतना सर्द हो जाता है कि यह 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। यानी इन मकामात पर पानी इतना ठंडा होता है कि यूं महसूस होता है कि जैसे वक्त और हरकत सब रुक गया हो। ये इंतहाई सर्द दर्जा हरारत और मुकम्मल तारीकी जमीन की सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही वजह है कि समंदर की गहराइयों में जिंदगी इतनी मुख्तलिफ और पुरस्कार होती है। ये सब कुछ सुनकर आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन होगा, लेकिन दोस्तों हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ये गहराई अपने अंदर कुछ ऐसी मखलूकात भी रखती है जो कि हैरत अंगेज तौर पर इन इंतहाई हालात में भी जिंदा है। नासा ने इनमें से कुछ मखलूकात को दरियाफ्त किया है और इनकी शक्ल सूरत ऐसी है कि इन्हें देखकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। यूं मरियाना ट्रेंच और समंदर की दीगर गहराइयां हमें ये बताती हैं कि जमीन के नीचे भी ऐसी दुनिया मौजूद है जो अभी तक इंसान की पहुंच से बाहर है। नासा जैसे इदारे की कोशिशें हमें जमीन के उन आखिरी गोशों तक पहुंचाने में मदद दे रही हैं जहां शायद जिंदगी का एक नया पुरस्कार बाब हमारा इंतजार कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, समंदर की इन गहराइयों में छुपे राज वाकई हैरानकुन है। नासा की तहकीकात और समंदर की ये पुरअसरार दुनिया हमें ये बताती है कि हमारी जमीन के अंदर कितने हैरत अंगेज और अनदेखे राज पोशीदा हैं, जिन्हें जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उम्मीद है कि हमें समंदर की इन गहराइयों में मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज दरियाफ्तें देखने को मिलेंगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज मौज़ूआत पर मजीद वीडियोस लाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।